नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 6 और 7 सितंबर 2020 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कस करेंगे। तो टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। फटाफट सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो कल 8 तारीख है और 8 तारीख के दिन आपको 500 क्वेश्चनों की 5 घंटों की मुख्य तथ्यों के साथ मैराथन क्लास मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। अभी आपको पता होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और उसमें आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। बात आती है हमारा राजस्थान किस नंबर पर रहा है, तो हमारा राजस्थान है वो 8वें स्थान पर रहा है। मुख्य तथ्य देखें, केंद्र सरकार ने स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग जारी की, जिसमें राजस्थान को 8वां स्थान मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्थान ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश और तृतीय स्थान पर तेलंगाना रहा। राजस्थान 2018 में 9वें स्थान पर रहा था, 2016 में 8वें स्थान पर रहा था। इस रैंकिंग की शुरुआत है वो 2015 से हुई थी, 2015 से हुई थी। 2019 की रैंकिंग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी की। भारत वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, देखो भारत की स्थिति विश्व में देखें तो 63वें स्थान पर है। यानी जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, जो विश्व का सबसे बड़ा बैंक ऋणदाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसने रैंकिंग जारी की। उसमें हमारे भारत का स्थान कौन सा है, तो 63वां स्थान है। और राजस्थान का स्थान जो भारत के संदर्भ में जो रिपोर्ट निकाली गई है उसमें 8वें स्थान पर है। और पूरे देश में प्रथम स्थान पर कौन है, आंध्र प्रदेश। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। इन बिजनेस के मामले में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना बेचा जा रहा है, कितना खरीदा जा रहा है, वो सारी रिफॉर्म, कितनी साझेदारियां की जा रही है, कितने यानी व्यवसाय करने के जो लोग हैं उनको कितना सुविधा दी जा रही है, किस प्रकार आसान से उन्हें व्यापार किया मिल रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, वो सारी बातें इस इन रैंकिंग में जारी होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पहला ब्लक ड्रग जोन किस जिले में स्थापित होगा। राजस्थान का पहला ब्लक ड्रग जोन क्षेत्र किस जिले में स्थापित होगा। ब्लक ड्रग जोन क्षेत्र का मतलब होता है वृहत दवा औद्योगिक क्षेत्र, किस जिले में स्थापित होगा, तो उसकी घोषणा हुई है कोटा के अंदर। अब है क्या ये कहानी, तो मुख्य तथ्य देखिए, देश में आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में 3 ब्लक ड्रग्स जोन यानी दवा वृहद दवा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। किसके तहत, देश में आत्मनिर्भरता, आपको पता है कि देश आत्मनिर्भर हो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है, जिसमें राजस्थान के कोटा के रामगंज मंडी के फतेहपुर औद्योगिक जिले में, कौन सा, फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र में रीको की ओर से 1000 एकड़ जमीन पर इस जोन के लिए जगह चयनित की गई है। जल्द ही राजस्थान को कोटा दवा उत्पादन का बड़ा केंद्र माना जाएगा। तो 3, अभी तक 2 घोषणा नहीं हुई है कि कौन से हैं, लेकिन एक हमारे राजस्थान में कोटा के जो रामगंज के फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ इसकी घोषणा हो चुकी है। तो क्या होगा, आने वाले समय में जो कोटा है वो दवा उत्पादन का बड़ा केंद्र हमारे राजस्थान में बन जाएगा। तो कोटा की बात करें तो कोटा की सीमा किससे लगती है, तो 2 बार सीमा लगती है मध्य प्रदेश से। और अगर कोटा को अलग कर दिया जाए राजस्थान से तो राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं, यानी झालावाड़ 12 कट जाते हैं। ध्यान रखना, कोटा को अलग करते हैं क्योंकि 2 भाग है ना ऐसे, तो ऐसे ही ऐसे जुड़े हुए झालावाड़ रहिए। अगर कोटा को छोड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए तो टुकड़े हो जाते हैं किसके, राजस्थान के। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2020 का प्रतिष्ठित राजभाषा गौरव पुरस्कार किसे दिया जाएगा। 2020 का प्रतिष्ठित राजभाषा गौरव पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो ये हमारे पूर्व संपादक बालेंदु शर्मा दाती जी को दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खास इनकी एक पुस्तक है उसके लिए दिया जाएगा। तो मुख्य तथ्य देखिए, सुप्रसिद्ध तकनीविद और पूर्व संपादक, सुप्रसिद्ध है, तकनीकविद है और पूर्व संपादक जयपुर के बालेंदु शर्मा दातीज को तकनीकी विषयों पर हिंदी के श्रेष्ठ लेखन के लिए, ध्यान रखना, तकनीकी विषयों पर
हिंदी के श्रेष्ठ लेखन के लिए 2020 का प्रतिष्ठित राजभाषा पुरस्कार दिया जाएगा। इनकी पुस्तक दिव्यांगों के लिए तकनीक, ठीक है, इनकी पुस्तक है। तो दिव्यांग लोग होते हैं उनके बारे में वो कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखे, कैसे काम करे, उस तकनीक का इस पुस्तक में इस्तेमाल हुआ है। कोई इस विषय पर हिंदी की ये पहली पुस्तक, यानी दिव्यांगों पर तकनीक के मामले में पहली बार ऐसी पुस्तक है ये, जिसके लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सम्मानित हुई। बहुत बड़ी बात है, हमारे देश के प्रथम नागरिक जब किसी को सम्मानित करते हैं तो बड़े गौरव की बात उस राज्य के, उस क्षेत्र के निवासियों के लिए हो जाती है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति की बात आए तो देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होती है वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और बहुत बड़ी बात लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये बात याद रखना, कई बार एग्जाम में आता है। तो राष्ट्रपति को अगर चुनाव लड़ना है तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता अपने में होनी चाहिए। चौथा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 सितंबर को गुलाब कोठारी की किन 2 ग्रंथों का विमोचन करेंगे? नरेंद्र मोदी 8 सितंबर कल है और गुलाब कोठारी जो राजस्थान पत्रिका के प्रमुख संस्थापक है, संपादक है, प्रमुख संपादक है, गुलाब कोठारी को किन 2 ग्रंथों का विमोचन करेंगे इनकी? तो उपयुक्त दोनों, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा, इन दोनों पुस्तकों का विमोचन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कितनी बड़ी बात है, देखो मुख्य तथ्य देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को वर्चुअल समारोह में जयपुर के जवाहरलाल मार्ग स्थित पत्रिका गेट का लोकार्पण करेंगे। क्या करेंगे? जयपुर के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग है वहां पे राजस्थान पत्रिका गेट का लोकार्पण करेंगे। इसमें विशिष्ट जो अतिथि होंगे, ये जो समारोह होगा उसमें विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अध्यक्षता करेंगे खुद गुलाब कोठारी। राजस्थान के सभी इलाकों के वास्तुविद और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए बनाए गए इस भव्य गेट के रूप में पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षक जुड़ जाएगा। मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है और दिल्ली का इंडिया गेट की तरह ये जयपुर भी शान बढ़ाया। ये गेट जो पत्रिका गेट है ना वो जयपुर की शान बढ़ाएगा, पर्यटकों को आकर्षित करेगा। एक आश्चर्यजनक ऐसी उन्होंने गेट का निर्माण किया है अद्भुत तरीके से। तो आपको पता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था 23 से 27 जनवरी 2020 को। उसमें राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक जो गुलाब कोठारी है उनकी पुस्तक विद इन लाइज हार्मनी का विमोचन हुआ था। और 2 पुस्तक अब होगी, ध्यान रखना कौन कौन सी? संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा, तीनों पुस्तक गुलाब कोठारी की इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो गुलाब कोठारी को 13वां रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड पिछली साल मिला था। ये बातें हम सारी कर चुके हैं क्लियर। और पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुरस्कार राजा राम मोहन राय पुरस्कार भी मिल चुका है। ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। राजा राम मोहन राय आधुनिक जो भारत के जो नव जागरण के अग्रदूत जिन्हें कहा जाता है, पत्रकारिता का पितामह जिन्हें कहा जाता है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में इनके प्रयासों से सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने रोक लगाई थी। वो राजा राम मोहन राय, उनको उनका जो प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है वो भी मिल चुका है। और गुलाब कोठारी को 13वां रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड मिल चुका है। तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और पुस्तक याद रखनी है इनकी। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक ने कायड माइंस में सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की। ये किस जिले में है? हिंदुस्तान जिंक ने, तो ये अजमेर जिले के अंदर है। मुख्य तथ्य, प्रदूषण को कम करने के लिए हिंदुस्तान जिंक ने अजमेर जिले के कायड माइंस में 1 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की। कितने? 1 मेगावाट। इससे प्रतिवर्ष 1500 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। तो यानी जो कंपनियां हैं, ये औद्योगिक कंपनियां, ये पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है, इन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में और कोरोना महामारी के बीच कुछ सरकार को सहयोग करने और जन सहयोग करने के कारण इस हिंदुस्तान इसको एक पुरस्कार भी मिल चुका है। अब बात आती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो 10 जनवरी 1966 को केंद्र सरकार ने देबारी उदयपुर में मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्थान पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की थी। केंद्र सरकार के उपक्रम इस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो उदयपुर के अंदर है। छठा है, अलवर जिले के सुनील यादव को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया? अलवर जिले के सुनील यादव को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया?
तो ये किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे सम्मानित किया गया। अब क्यों किया गया? तो राजस्थान के अलवर जिले के सुनील यादव को समाज में सकारात्मक विचारों से नई दिशा देने के लिए यूएनओ द्वारा सम्मानित किया गया। राजस्थान के अलवर जिले के बुड्डी बावल गांव से आने वाले सुनील यादव टेलीग्राम पर एसएस मोटिवेशन के नाम से चैनल चलाते हैं। उनके चैनल को 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जिसमें आईएएस और आईपीएस जैसे बड़े अधिकारी शामिल है। तो ये मोटिवेशनल कैसे को क्या काम करना है, कैसे ज़िंदगी में रहना है, किस प्रकार अपना व्यवसाय चलाना है, कैसे पढ़ना है, हर प्रकार के मोटिवेशनल इनका ये चैनल है, उसमें ये दर्शाते हैं। तो इसलिए इनकी इस बहादुरी, इस काम को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सम्मानित किया गया। और यूएनओ का मुख्यालय आपको बताना चाहिए न्यूयॉर्क के अंदर है और गुतेरेज, एंटोनियो गुतेरेज वर्तमान में इसके महासचिव है। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट। 7वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पोषण वाटिका अभियान का आयोजन कब किया गया? राजस्थान में पोषण वाटिका अभियान का आयोजन कब किया गया? तो 30 जुलाई से लेकर 15 अगस्त 2020 तक। कब से? 30 जुलाई से लेकर 15 अगस्त। और मैंने अब बताया था आपको 10% हर रोज आपको राजस्थान करंट के मिलेंगे। इंडिया का इंपॉर्टेंट होगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। 10 क्वेश्चन से 2-4 ओल्ड होंगे और बाकी ताज़ा क्वेश्चन होंगे। तो आपको 10 क्वेश्चन की पूरी सीरीज मिल रही है। तो सारे विद्यार्थी सपोर्ट किया करो। भी मुश्किल से एक दिन में 3000 के आसपास लोग देख पाते हैं, तो इसको थोड़ी संख्या आप बढ़ाइए, 4 से 5000 कीजिए, ताकि बढ़िया से बढ़िया आपको क्वेश्चन मिल सके। और जल्द ही 10 सितंबर को आपको इंडिया प्लस राजस्थान करंट अफेयर्स की राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल मैराथन क्लास मिलने वाली है। तो देखिए, महिला व बाल विकास राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है, एक तो खासियत ये देखो, ममता भूपेश, हमारे राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, उसमें एकमात्र महिला मंत्री है। तो महिला व बाल विकास राज्य मंत्री और वही स्वतंत्र प्रभार है, ध्यान रखना, श्रीमती ममता भूपेश। मैंने एक दिन आपको बताया था ना कि मंत्री परिषद में 3 प्रकार के पद थे। कौन कौन से? एक तो कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, उप मंत्री। अब उप मंत्री की वैल्यू है नहीं, उसको हटा दिया गया है। तो जब कैबिनेट का कोई मंत्री नहीं बनता और उसे राज्य मंत्री बना दिया जाता है और कैबिनेट का पद वहां खाली होता है, तो वो स्वतंत्र प्रभार होता है, ध्यान रखना, क्योंकि राज्य मंत्री के 2 भाग होते हैं, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार। तो ये श्रीमती ममता भूपेश स्वतंत्र प्रभार है। किसमें? महिला व बाल विकास ने पोषण वाटिका अभियान के तहत समेकित बाल विकास सेवाएं निषेधालय में, जो समेकित बाल विकास सेवाएं हैं निषेधालय में, आंवला, अमरूद, चीकू, बील आदि फलदार पौधों का आरोपण कर इस पोषण वाटिका अभियान की शुरुआत की, जो 30 जुलाई से 15 अगस्त 2020 तक इसका आयोजन किया गया। तो पोषण वाटिका इंपॉर्टेंट है, यानी पौधे वगैरह जो पोषण युक्त होते हैं उनके पौधे लगवाएंगे। श्रीमती ममता भूपेश का इनका जो विधानसभा क्षेत्र याद रखना है, सिकराय दौसा से ये संबंध रखती है। 8वां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर बीकानेर मंडल के निदेशक, जिन्हें केंद्रीय खाद्य व ग्रामोद्योग जो उद्योग आयोग के द्वारा सम्मानित किया गया, यानी हमारे बीकानेर मंडल का जो खाद्य व ग्रामोद्योग आयोग है उसके निदेशक कौन है, जिन्हें केंद्र यानी भारत सरकार के खाद्य व ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा सम्मानित किया गया? तो बद्रीलाल मीणा है। तो भारत सरकार के खाद्य व ग्रामोद्योग आयोग के मुंबई स्थित मुख्य कार्यालय की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर अच्छे कार्य के लिए खाद्य व ग्रामोद्योग आयोग के बीकानेर मंडल के निदेशक बद्रीलाल मीणा की कर्मठता और संवेदनशीलता के कारण इन्हें प्रथम पुरस्कार, यानी 3 जनों को पुरस्कार दिए। तो प्रथम पुरस्कार बीकानेर मंडल के बद्रीलाल मीणा को गोल्ड सिल्ट मेडल देकर प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट है, यानी उनके प्रति, इनके खाद्य व ग्रामोद्योग आयोग के प्रति कर्म किए कि उन्होंने अच्छे काम किए, अच्छे लगन के साथ काम किए और हर काम के प्रति संवेदनशीलता रखी, इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। 9 नंबर देखिए, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजस्थान के किस शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर के अवार्ड से चुना गया? यानी बदलती हुई परिस्थितियां, यानी कहने का मतलब है अच्छी रैंक लाने के लिए और अच्छा सुधार करने के लिए जोधपुर शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर के अवार्ड से नवाजा गया। तो राजस्थान के यहाँ पे जोधपुर है, ध्यान रखना, जोधपुर शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर के अवार्ड से नवाजा गया। एक क्वेश्चन आपको पता होगा, मैंने ममता कुमारी ढाका दिया था, वहां स्वर्ण पदक था, ध्यान रखना, कांस्य पदक नहीं था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो राजस्थान के जोधपुर शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर के अवार्ड से नवाजा गया।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में जोधपुर की जो रैंक थी वो 243वीं रैंक थी। अब 2020 की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें 214 की छलांग लगाई है भाई। 214 भी नहीं, 200 भी नहीं, 214 की छलांग लगाकर 29वें स्थान पर जयपुर शहर आ गया है कि और ऐसा करने वाला भारत का एकमात्र शहर है जिसने इतनी बड़ी प्रोग्रेस की हो। तो इतना बड़ा सुधार हुआ है इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। किसको? जोधपुर को। आपको पता है अभी स्वच्छता सर्वेक्षण जारी हुए थे, इसमें जयपुर को 28वां स्थान, जोधपुर को कौन सा दिया 29वां और कोटा को 44। टॉप 100 में 3 हमारे शहर आए थे। राजस्थान आवासन मंडल ने कौन सी योजना 17 जनवरी 2020 को लॉन्च की? आवासन मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बीएसटीसी में भी क्वेश्चन आ गया और मैं बहुत बार बता रहा था कि आवासन मंडल से क्वेश्चन आ सकता है। तो स्वर्ण जयंती उपहार योजना, कौन सी? स्वर्ण जयंती उपहार योजना इन्होंने लॉन्च की थी। और ये देखिए राजस्थान का संपूर्ण इतिहास, हर एक क्वेश्चन के 4 मैंने मुख्य तथ्य बताए हैं। इसका मतलब 2000 क्वेश्चन का ये मैराथन क्लास है। और ये क्लास कब मिलेगी? ये कल 8 सितंबर को आपको 5 बजे क्लास मिलेगी, शाम के 5 बजे ये क्लास मिलेगी। पूरी तैयार है आपके लिए। कल 8 तारीख को शाम 5 बजे से 5 घंटे की क्लास होगी। तो स्वर्ण जयंती उपहार योजना के तहत राजस्थान आवासन मंडल आवास खरीदने पर 50% इसने छूट दी थी। ध्यान रखना वो छूट कब तक थी? तो 22 जनवरी से स्टार्ट हुई थी और 19 फरवरी तक ये छूट थी। तो 50% छूट दी थी। उपहार भी साथ में दिए थे। राजस्थान आवास मंडल के वर्तमान जो आयुक्त है ना पवन अरोड़ा, ये मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आवासन मंडल यानी हाउसिंग बोर्ड अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और अभी बीएसटीसी में प्रश्न आया था राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1970 को हुई थी। ये याद रख लेना कब? 24 फरवरी 1970 को। बीएसटीसी में ऑप्शन दिया हुआ था, उस ऑप्शन के अनुसार दे रहा हूं। तो अब की बार 50वीं वर्षगांठ ये बना रहा है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था आईपीएल 13 में राजस्थान रॉयल्स टीम के कोच कौन है? तो एंड्रयू मैकडोनाल्ड ऑस्ट्रेलिया के। और अभी आपको पता है कि खुशखबरी आईपीएल का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। तो आईपीएल के नज़ारे भी अब देखने को मिलेंगे और साथ में स्टडी भी मिलेगी। किस पुरातात्विक स्थल से राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा मिली है? किस पुरातात्विक स्थल से राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा मिली है? तो ये देखिए आपने शायद पहली बार सुना होगा, बहुत कम चांस है कि इस तरह के आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो इसका जवाब क्या था? बांका। इसका सही जवाब क्या था? बांका। और ये बांका कहां पे है? ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको बांका। तो ये जो बांका है ये भीलवाड़ा के अंदर है। बांका कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। यहां से क्या मिली है? ये प्रथम अलंकृत गुफा मिली है, ऐतिहासिक पुरास्थल है। कोटड़ा कहां पे है? तो कोटड़ा झालावाड़ के अंदर है, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या मिले हैं? 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य पुरातात्विक अवशेषों की खोज हुई है। ये सिसोल कहाँ पे है? तो सिसोल बूंदी में है और इसकी खोज श्याम सुंदर शर्मा ने की। ईसवाल आपको पता ही है, ईसवाल जो उदयपुर जिले के अंदर है, प्राचीन औद्योगिक बस्ती थी पहले एक। और यहाँ से ऊंट के दांत अति महत्वपूर्ण मिले हैं और लोहा युगीन ये सभ्यता है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में विद इन लाइज हार्मनी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? यह पुस्तक किसकी है? रमेश चंद्र अग्रवाल, विजयदान देता, अर्जुन देव चारण या गुलाब कोठारी। और एक क्वेश्चन, देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगिरी पहाड़ी पर सज्जनगढ़, दौसा, देवगढ़, इंदौर का किला। तो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पीडीएफ इसकी नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिल जाएगी। और जो टेलीग्राम पे ग्रुप बना है, हमने एक टेलीग्राम पे ग्रुप और बना रखा है पीडीएफ नानक क्लासेज, तो उसको आप ज्वाइन कर लो। उसमें आप अपनी पीडीएफ वगैरह अपनी कोई परीक्षा सामग्री उसमें डाल सकते हो, यानी आपका ओपन किया हुआ है, आप अपनी उसमें बात रख सकते हो, ठीक है। लेकिन दूसरे किसी चैनल का आप लिंक नहीं डाल सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।